हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रिक्शा उटोला। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे मॉर्निंग के 8:30 बजे से। तो टाइम हो चुका है 8:30 और मैं भी पहुंच चुकी हूँ कि तो दिखाते हैं आज का मौसम कुछ इस तरह से। कितनी प्यारी सी धूप खिली हुई है और हम भी पहुँच चुके हैं खेत। पता है आप सभी को आजकल असोज का महीना लगा हुआ है। वैसे तो कार्तिक लग चुका है, लेकिन असोजी कहते हैं क्योंकि काम इतना सारा होता है कि बता नहीं सकते हैं। आजकल तो पानी पीने की फुर्सत भी नहीं मिलती और मेरे को तो ब्लॉगिंग करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं था। तो इस वजह मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मतलब वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे अभी टाइम मिला और मैं भी पहुँच चुकी हूँ अभी खेत। वो भी क्यों, तो जो पहाड़ी होगा उसको तो पता होगा ये क्या है। इसे हम रामदाना भी कहते हैं और अपनी भाषा में कहते हैं हम चू। तो मैं आ रही हूँ दोस्तों आज खेत, वो भी क्यों चू काटूनी। तो देखो आज घाम भी बढ़िया लाग्यो और माँ ऐसी सुबह और म्योणु अवे और फटाफट काटन हमें चूई मिलन वे बात तरह का हो रखा है। और मम्मी ने देखो सुबह से इतना सारा काट लिया है और मैं अभी पहुँच रही हूँ खेत। और धूप भी देखो कितनी अच्छी सी लगी है। हमारे मतलब ये भी हमारा एक गाँव है। गांव के थोड़ी ऊपर रहते हैं क्योंकि लोग अलग अलग जगहों पर रहते, तो मैं पूरा दिखा नहीं पाती हूँ। तो आज आ रखी हूँ मैं बहुत दिनों बाद इधर वाले खेतों में। ये रहा, और ये है मंडवा का घास जिसे हम नयो भी बोलते हैं अपनी भाषा में। ये देखो ऐसे होती है हमारे यहाँ ये वाली फसल। आजकल इतना बिजी है कि बता नहीं सकते, कोई मिलता भी नहीं। मतलब पास पड़ोस भी जैसे पास पड़ोस के भी तो मिलते नहीं, क्योंकि इतना काम हो रखा है आजकल। घास काटना, उसको घर लाना, आलू खोदना, दुनिया भर का काम हो रखा है दगड़ियों। तो आफत ही आफत, इतनी आफत कि मुँह धोने की भी फुर्सत नहीं है, पानी पीने की भी नहीं। और मेरी तो मतलब कि हालत इतनी ख़राब हो गई है बता नहीं सकते। ऐसे करके काम करना पड़ता है, दवाई खाओ उसके बाद काम करो। सर्दी जुकाम बुखार ऐसा हो रखा है, मतलब आवाज़ से ही पता चल रहा है। कोई नहीं, चलता है यार हमारे पहाड़ों में ये सब नॉर्मल। और खाए तो छोटा छोटा और खा रहा है। ये रहा, इस तरह से काटते हैं। अब इसको रखते हैं कैसे, ऐसे कर प्यार से। धूप चमक रही है पीछे से, इस वजह साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये रहा, तो हिलाना भी नहीं पड़ता, इसको ऐसे चुपके से पकड़ना पड़ता है। आने के बाद मेरी ड्यूटी है भैंस को पानी वगैरह पिलाना और इसको अंदर बांधना। तो फटाफट बांधती हूँ मैं इसके अंदर, मिलती हूँ आपको उसके बाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रिक्शा उटोला। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे मॉर्निंग के 10 बजे से। तो टाइम हो चुका है 10 और मैं भी पहुँच चुकी हूँ खेत। घर का काम निपटा करके मेरी ड्यूटी है खेत आने की। तो आज आ रखी हूँ मैं मंडवा वाला घास काटने के लिए, जिसे हम नयो न्यार जो भी बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, तो उसे काटने के लिए। और इतना काट लिया है और अब फटाफट निपटाती हूँ मैं इसको, मिलती हूँ आपको उसके बाद। क्योंकि बाद में धूप वगैरह बहुत तेज़ होती है, हालत ख़राब हो जाती है। वैसे भी बुखार वगैरह तो आ रखा है, उससे ज़्यादा ही हो जाएगी तबीयत ख़राब। तो मैं फटाफट घास काटने के बाद मिलती हूँ आपको। तो ऐसे हो रखा है घास और निपटाती हूँ मैं फटाफट। इतना इधर रह गया और आज आ रखी हूँ मैं गाँव में। जो खेत गाँव में है ना, उस साइड को। ऐसे तो गाँव दिख नहीं रहा है, लेकिन बाद में दिखाऊंगी ऊपर जाते समय, क्योंकि हमारा घर ऊपर है। और ये है हमारे गाँव वाली मकान, ये है काली भट्ट। तो निपटाती हूँ मैं फटाफट। दोस्तों मैंने पूरा घास काट लिया है और टाइम भी 2 हो चुका है। अब है मेरी तैयारी घर जाने की। तो फटाफट थोड़ी घर के लिए घास ले जाती हूँ, उसके बाद चलती हूँ फटाफट घर की और मिलती हूँ आपको उसके बाद। फिर से हो चुकी है खेत जाने की तैयारी। यहाँ पे धूप लग रही है मुँह पे, तो छाया हो रखी है पेड़ की। तो मम्मी ने रख ली है दराती यहाँ पे और चलते हैं अभी हम खेत। और हमारे ना इस बार कितने सारे संतरे हैं, देखो कितने ज़्यादा लग रखे हैं। अभी तो मैं यहीं पे रास्ते में हूँ और घर के ही पास पे, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं खेत मम्मी और मैं। क्योंकि मेरा ब्लॉग आधा आधा ही हो रखा है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा ब्लॉगिंग करने का, इस वजह मेरा ब्लॉग पूरा हो नहीं पा रहा है। कोई नहीं, जितना भी होगा देख लेंगे। क्योंकि आजकल हम काट रहे हैं घास, कल उसके बाद गई नहीं मैं खेत। और आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही मेरी 3 बजे से। टाइम हो चुका है 3। सुबह से मैं जा रही थी खेत। सुबह से मेरे को ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम था नहीं और अभी मिला
तो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं खेत, क्योंकि आजकल ना खेतों का काम भी हो रखा है। आलू और जो मांग वगैरह बोलते हैं वो वाला घास, और खेतों का घास न्यार वगैरह, और खेत ये देखो जो घर का काम भी होता है, मंडा वगैरह अभी हमने कूटा वगैरह ने, तो इसको भी कूटना वगैरह काम होता है आजकल। तो मैं आफत एक भी मिनट की फुर्सत नहीं रहती है। इतना रह गया है, गोथ भट्टे सोयाबीन पता नहीं क्या हो रखा है। मैं तो कम ही आती है, मेरा काम है सिर्फ घर का काम या खेतों का काम। घर का काम इस बार मम्मी निपटा रही है, वैसे ज़्यादा ड्यूटी मेरी ही रहती है। तो जब भी मम्मी को मिलता टाइम तो मम्मी निपटाती है, मेरे को मिलता टाइम तो मैं निपटाती हूँ। जिसको भी जितना टाइम मिलता है वो निपटाते रहता है, क्योंकि इतनी आफत। हमें गाने लगा दी, चला तो चले जाते हैं अभी हम फटाफट खेत, क्योंकि हमारे 2-3 खेत ही रह गए हैं। उसके बाद बहुत सारा मेरे को तो लग रहा था दीपावली तक निपटाएंगे हम काम, बट नहीं, इस बार नहीं निपटाया जाएगा दीपावली तक, बाद में तक निपटाना पड़ेगा, क्योंकि घास अभी बहुत ज़्यादा है, काटने का टाइम ही नहीं है इतना। मौसम भी ठीक हो रखा है, बारिश वगैरह होती तो आफत ज़्यादा आ जाती। ठीक है, ठीक हो रखा है, जो भी होता है, बारिश वगैरह लगी नहीं है। देखिए ऐसा काम होता है, उसके इधर पलटाना उधर पलटाना, पता नहीं क्या सर दर्द है आजकल तो। देखो मम्मी कहाँ कहाँ रख रही है उसे सुखाने, खिड़कियाँ तक नहीं छूट रखी है। और वैसे इतना बड़ा चौक है। देखो अब फाइनल इतना ही रह गया है। मंडा वगैरह कूटने के लिए मायनी भाई लोग आ रखे थे, मम्मी लोग, क्योंकि हमारा मतलब कूटना वगैरह जो होता है ना, वो गांव वाली मकान है, यही होता है, और रहते हैं हम ऊपर वाले मकान में। तो ये देखो मम्मी की हालत किस तरह की हो रही है आजकल। हाय, पहचाने नहीं जा रहे। काम कर तो काम का महीना लगा है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलती हूँ मैं अभी फटाफट, जिसको संतरे खाने होंगे लो। तो दोस्तों इतना घास काट लिया है हमने, यहाँ से यहाँ तक। अभी तो वो वहाँ से नीचे भी है, बहुत बड़ा खेत है, अभी नहीं काट पाएंगे हम इतना। ये है मेरे को घर के लिए रखा है मम्मी ने, इसको लगाती हूँ, फटाफट चलती हूँ उसके बाद घर। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं खेत से घर, और अभी हूँ मैं गौशाले में। तो देखो आज का ब्लॉग्स करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए।